वन्दितु संवसिते ध्रुवमचलमणोमङ्गतिं पते गोचामि समयमाहुल विनमो सुदकेतुरीमणिरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सर जी ग्रंथाधिराज के 66 प्रकार में हम 14 प्रकार के भांग की चर्चा कर रहे, भेद की चर्चा कर रहे। 7 युगल है, तत् अतत् एक अनेक, सत असत में स्वद्रव्य परद्रव्य स्वक्षेत्र परक्षेत्र स्वकाल स्वभाव पर स्वकाल स्वभाव परकाल परभाव, ऐसे ये 8 भंग होंगे। और नित्य अनित्य, ऐसे 14 भंगों से वस्तु की सिद्धि कर रहे, वस्तु की प्रसिद्धि कर रहे। वस्तु की प्रसिद्धि क्यों करना है? वस्तु प्रसिद्ध नहीं होगी तो अपनी स्वयं की वस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होगी तो हम अज्ञान में ही रहेंगे, भ्रम में ही रहेंगे। और अज्ञान भ्रम रहेगा तो दुख रहेगा। दुख से छुड़ाने के लिए वस्तु की प्रसिद्धि करनी जरूरी, वस्तु की अवस्था समझनी जरूरी है। यहाँ पे 254 नंबर के कलश में स्वक्षेत्र से इसकी अस्थि है, पर क्षेत्र से इसकी नास्ति 255 में कलश में आएगा। बट ये क्या करता है? ये ज्ञेय संबंध की निश्चित व्यापार रूप से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता क्या है उसकी चर्चा आज मुख्यतः से करनी है। पेज नंबर 737 के ऊपर अब 7वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ कर पढ़ा था, देखिए क्या कह रहे। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है, हमेशा नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने स्व क्षेत्र को छोड़ दिया है और पर क्षेत्र में प्रवर्तन कर रहा है, बाहर पड़ता देखकर। अब वो बाहर पड़ता देखकर क्या है? कोई भाइयों में से प्रयास करेंगे ज्ञेय संबंध रूप निश्चित व्यापार में प्रवर्तना मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये पदार्थ बाहर पड़ा हुआ है, जैसे ये पदार्थ बाहर पड़ा हुआ है और उसमें एक ज्ञेय संबंध रूप निश्चित व्यापार है और उस व्यापार में आत्मा को बाहर पड़ता देखकर, आत्मा बाहर गिर जाता है, ऐसा देखकर यह अपने नाश को प्राप्त होता है। कोई प्रयास करना है तो कर सकते हैं, गलत रहा चलेगा, ये गलत सही तो कुछ है ही नहीं। बताइए। डॉक्टर साहब, रितेश भाई कोई प्रयास करना चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बाधा नहीं। उस बहाने कुछ ना कुछ तो निकलेगा बाहर। ऐसे बताइए। आप कहीं बताइए। विश्व में प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेय नाम का सामान्य उपाय है, जिससे कि किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। तो ऐसे पर जितने भी ज्ञेय उनमें भी प्रमेय नाम का गुण पाया जाता है। तो वो ज्ञेय है, पर क्षेत्र ज्ञेय है। फिर भी आत्मा में जो प्रमेय का गुण है वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो वो अपने को न जानकर पर ज्ञेय को भी अपने क्षेत्र संबंधी मानता है, जानता है। ये है सो मैं इनकी उपस्थिति से मेरी उपस्थिति है। अपने क्षेत्र का जो अस्तित्व है क्षेत्र का उसको नहीं जानता, तो पर में ही अपना अपना मानता है, इसलिए वो कर नहीं पड़ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा प्रयास किया। देखिए अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। बाकी तो मतलब उस बहाने अपनी विचार शक्ति बढ़ती है। देखो विस्तार से हम खोलते हैं। हाँ, ये एक संकर दोष का प्रकरण तो है ही, क्योंकि वो तो संकर कर ही रहा है, मतलब स्वद्रव्य परद्रव्य में भी गड़बड़ कर रहा है, सभी में कर रहा है। यहाँ क्षेत्र अपेक्षा से मुख्यता से चर्चा चलेगी।
ये स्व क्षेत्र में मानता नहीं है और पर क्षेत्र में चला जाता है। चला कैसे जाता है ये देखते हैं हम। देखिए क्या करें, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए, भिन्न क्षेत्र में मतलब अभी जैसे अपन अपने जीवन की एक्टिविटीज को समझते हैं, उससे उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार करेंगे बट महत्वपूर्ण है क्योंकि नीचे स्यादवादी का भी उन्होंने प्रकरण अच्छा लिया। कुछ ना कुछ व्यापार का शब्द यूज करके और निश्चित व्यापार करके कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं मणिचंद्र आचार्य देव, उसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लो हम रात्रि में निद्रा में जाने से लेके हमारे दिन की जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, रात्रि में निद्रा में गए और सुबह उठने के बाद में जो कुछ एक्टिविटीज होती है, 2-5 एक्टिविटीज से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अभी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थ में, अभी जैसे जिस तख्त, जिस पलंग के ऊपर या गद्दे के ऊपर हमें सोना है वह भिन्न क्षेत्र में पड़ी हुई, बराबर है। उस गेय पदार्थ में, वह गेय पदार्थ पलंग पर वस्तु है, उसमें जो गेय गायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। गेय गायक संबंध रूप मतलब निचली भूमिका में पलंग रहता है और गृहस्थ अवस्था है तो सोने का भाव होता है और सोते हैं, जब निद्रा लेने का भाव होता है। तो अब उस गेय गायक संबंध रूप, वो गेय क्या है, पलंग या गद्दी, और गायक कौन है, आत्मा। उनमें जो संबंध रूप निश्चित व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ, उसमें प्रवर्तन कर रहा है। अभी वो निद्रा के लिए जा रहा है। आत्मा को संपूर्णतया बाहर पड़ता देखकर, आत्मा को संपूर्णतः बाहर पड़ता देखकर मतलब वो ऐसा मानता है मैं गद्दी पे ही पड़ गया, वो गद्दी में गया नहीं। अब निद्रा की छोटी सी बात ले रहा हूं मैं, सुबह और भी बाकी की एक्टिविटीज लेंगे। ये मतलब उसको ऐसा लगता है मैं गद्दी के अंदर चला गया, आत्मा आत्मा में ही रहा है, आत्मा गद्दी में गया नहीं, गद्दी में। और ये ऐसा मान बैठता है कि मैं संपूर्णतया, आत्मा को संपूर्णतया बाहर पड़ता देखकर सदा नाश को प्राप्त, उसे लगता है मैं ही सो रहा हूं। सुबह में उठने के बाद में नहाने चला जाता है। नहाने में ये है जल, शरीर और जल, और वो ऐसा मानता है कि मैं जल में ही चला गया, आत्मा बाहर गया नहीं। आत्मा अपने क्षेत्र को छोड़ता नहीं, स्व क्षेत्र को, और इसे क्या लगता है वो जल मेरे में ही आ गया, मैं जल में चला गया हूं। जैसा भी आप लेना चाहते ले सकते। फिर उसके बाद में यह जिन मंदिर में आता है, नहा के पूजन करते वक्त वो 8 जो द्रव्य है और उससे वो पूजन कर रहा। अब वो पूजन के जो 8 द्रव्य वो पर क्षेत्र में वो गेय, और इसे ये लगता है कि ये गेय को लेने के लिए और उनको विसर्जन या मतलब जो भी वो डालने के लिए मैं स्वयं पर क्षेत्र में बाहर गिर गया हूं। आत्मा जाता नहीं, आप समझना अच्छे से, और उस क्रिया का, पर क्षेत्र की क्रिया का वो करता हुआ बैठता है। आत्मा ने सिर्फ भाव किया है कि मैं अभी चंदन या अक्षत या जो भी कोई द्रव्य होगा उसको चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाओ, या जो भी कोई उसके भाव होंगे वो उतने भाव का करता है, वो भाव उसके क्षेत्र में हो रहे हैं। बट अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं आत्मा से बाहर निकलकर इस चंदन अक्षत या इसका अर्घ चढ़ाने चला गया। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखो मेरे कुछ स्खलन होगा तो बताना मेरे को। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए 8 द्रव्य कहाँ हैं? भिन्न क्षेत्र में। मैं अभी शरीर पे नहीं आ रहा हूँ, शरीर भी वैसे भिन्न क्षेत्र में, भले एक क्षेत्र आ रहा तो भी भिन्न क्षेत्र में, उसकी हम बाद में उदाहरण लेंगे। अभी हम साक्षात पलंग का उदाहरण लिया, जल का उदाहरण लिया नहाने का, और 8 द्रव्य लिए। वो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थ में जो गेय का एक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, जैसी जिसकी भूमिका होगी उस अनुसार उसका जो निश्चित व्यापार को हो, व्यवसाय को हो, लेन देन को हो, वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप निश्चित फिक्स व्यापार है उसमें प्रवर्तता हुआ। वो 8 द्रव्य का से पूजन करने की एक्टिविटी में, व्यापार में प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतः बाहर पड़ता देखकर
आत्मा बाहर गिरा नहीं, आत्मा पूजन में गया नहीं, आत्मा ने अर्घ में चढ़ाया नहीं, वो पर क्षेत्र में गया ही नहीं आत्मा, वो जो पर क्षेत्र में गिर पड़े। बट इसे ऐसा लगता है कि मैं ही बाहर पड़ गया, मैंने ही तंदुल को स्पर्श किया, पर क्षेत्र में रहने वाले, और मैंने ही उनका अर्घ चढ़ाया, जो भी कुछ किया हो व्हाटएवर। या दान करता है तो मान लो 50 रुपये 100 रुपये उसने गुल्लक में या झाड़ू डाले होंगे, तो वो डालते हुए उसे ऐसा लगता है वो धन क्या है, गे, जो दान में दी जा रही वस्तु है वो गे, और मैं ज्ञान हूँ, मैं पर क्षेत्र में जाके धन का लेके और उसको बाहर पड़ता देखता, मैंने दान किया, मैंने ये 50 रुपए की नोट को वहां डाला, या जो भी कुछ किया होगा व्हाटएवर उसने किया होगा। प्रकरण कहाँ से ले रहे, ये पर क्षेत्र का में बाहर पड़ता हुआ अपनी आत्मा को देखता है। वो बोलते हैं आत्मा बाहर पड़ता ही नहीं, आत्मा बाहर पड़ता ही नहीं। व्यापार में भी जाएगा, व्यापार में धन कमाने जाएगा, धन ये गे, और आत्मा, अब धन का जो गेज है एक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। निचली भूमिका में संसार अवस्था में निश्चित व्यापार क्या है कि भाई हमने माल दिखाया, सामने वाले ने हमको पैसे दिए, धन दिए, और हमने उसको हमारी तिजोरी में या जहाँ पे भी रखना है रख दिया उसको, तो उसमें उसे ऐसा लगता है मैं ही उस धन को ग्रहण कर रहा हूं, पर क्षेत्र में जाकर स्वयं उसको ऐसा लगता है मैंने ही ये माल को उसको दिखाया है। वो पर क्षेत्र में, आत्मा पर क्षेत्र में गया नहीं, बाहर पड़ा नहीं, बाहर निकला नहीं, अच्छी समझना। और इसी मान्यता पड़ी रहती, ज्ञानी को ये नहीं, अभी आएगा नीचे प्रकरण में खोलेंगे। ऐसा भान सम्यक दृष्टि को जब जब सम्यक दर्शन की अवस्था रहती है 24 घंटे होते, 24 घंटे। इसलिए निद्रा में भी भरत जी, शांतिनाथ, कुंतुनाथ आदि छद्मस्त अवस्था में भी ऐसा नहीं मानते थे कि मैं निद्रा में चला गया। निद्रा ये गए, शरीर निद्रा ले रहा है, आत्मा निद्रा नहीं ले रहा है। वो पर क्षेत्र में निद्रा की एक्टिविटी चल रही, आत्मा सोया नहीं, आत्मा सोता नहीं, एक समय के लिए भी सोया नहीं आत्मा, अनादिकाल से आज तक एक समय के लिए भी सोया नहीं। तो सभी निद्रा निद्रा प्रचला क्या है, ये निद्रा निद्रा प्रचला पर्यायगत योग्यता है, पर्याय में हो रहे, आत्मा पर्याय नहीं मात्र, पर्याय तो क्षणिक स्वभाव है। मेरे लिए सुखदायी जो अनादि निधन तत्व है वो कभी सोया ही नहीं, उसमें निद्रा 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 प्रचला श्याम वृद्धि कुछ भी नहीं। दर्शनावरण कर्म का ये उदय और उसके निमित्त से जीव को वो कुछ भी नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, भोजन कर रहा है, भोजन में गेय क्या है, बाहर में थाली में जो भी रोटी सब्जी आदि है, व्यापार पे से आ गए 11 बजे भोजन करने के लिए आ गया, तो भोजन में वो गेय पड़े, उसे लगता है उस गेय में पर क्षेत्र में जो गेय पड़े है उसी में मैं चला गया, बाहर निकल गया आत्मा, आत्मा बाहर जाता नहीं समझ रहा, कठिन जा रहा है। इसमें क्षेत्र की मुख्यता को लेकर के ये ज्ञाय को समझाना चाहते हैं कि ये ज्ञाय को समझाने के लिए क्षेत्र की बात बताएं। यहाँ मुख्यता क्षेत्र की, क्षेत्र की मुख्यता से ये ज्ञाय को बता रहे कि गड़बड़ क्या करता है। परद्रव्य के साथ तो जिसकी भी बात करेंगे, चाहे पानी की बात करेंगे, चाहे किसी भी चीज की बात करेंगे, वो तो पर क्षेत्र में स्थिति, हाँ, बट ये मानता नहीं। ये क्या करता है, वो पर क्षेत्र में स्थित है और मैं वहां चला गया ऐसा मानता है। मैं भोजन में चला गया, मैं 8 द्रव्य में चला गया, मैं बिस्तर के ऊपर चला गया, मैं ऐसा कर गया। वो जाता नहीं, अपना चतुष्टय छोड़ता नहीं, स्व क्षेत्र को छोड़ता नहीं हूँ। क्षेत्र से भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं कि ज्ञाय से भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं? मेन क्षेत्र की भिन्नता का ज्ञान है, क्योंकि भंग वो चल रहा है। व्यापार तो ज्ञाय नहीं चल रहा है, व्यापार तो ज्ञाय चल रहा है, क्षेत्र में कहाँ चल रहा है? पर क्षेत्र में कोई भी अभी क्षेत्र की भिन्नता तो सारे अज्ञानी ज्ञानी जी जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं क्षेत्र से भिन्नता, और अज्ञानी भी जानते हैं क्षेत्र से भिन्नता, किंतु ये ज्ञाय में मिश्रण करके उसकी भिन्नता नहीं जानता नहीं। अभी अगर क्षेत्र की भिन्नता अगर वो जानता था, ज्ञानी क्या कहते, जैसे आपने कभी सुना होगा 7 तत्वों में से एक तत्व की भूल है तो 7 तत्वों की भूल है। 28 मूल गुण में से एक मूल गुण भी नहीं पढ़ा तो सभी मूल गुणों में प्रॉब्लम है, सभी मूल गुण नहीं पढ़ रहे, बराबर होने के।
ऐसी ये 14 भंग लो या अनंत भंग लो, इसमें से एक में भूले, सब में भूले। 9 तत्व की चर्चा चली पूरे समय 415 गाथाओं में, एक तत्व में भूले, सभी तत्वों में भूले। ऐसी एक भंग में भूले, सब में भूले। आप जो कह रहे ना कि क्षेत्र में तो भिन्न जानता ही नहीं, जानता। अगर जानता था भिन्न तो फिर वो समय दृष्टि, समय ज्ञान, क्योंकि उसकी बाकी की इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। आप समझना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा 7 तत्वों में से एक भी तत्व में भूल नहीं है तो 7 तत्वों में भूल नहीं है। 7 तत्वों में एक तत्व में भूले तो सभी में भूले। ऐसे 14 भंग में से ये स्व क्षेत्र में अगर आप कह रहे भूल नहीं, वो तो जानता ही है। पर क्षेत्र में व्यापार, धन पर क्षेत्र में ये 8 द्रव्य जो रखे पर क्षेत्र में तो जानता, बट कहते नहीं जानता। क्यों? वो कर्ता बन के जा रहा है वहां पे, वो कर्ता बन के जा रहा है। मैं अभी चावल को चढ़ा रहा हूं, मैं अभी धन को कमा रहा हूं। बोलना अलग बात है, बोलेगा वो धन और मैं भिन्न हूं, ये तो गृहस्थ अवस्था मुझे करना पड़ता है, ऐसा बोलना अलग, और श्रद्धा ज्ञान में प्रचिति होना अलग। उसकी वो हो नहीं रही स्व क्षेत्र के संबंध में। उसने अपना जो चतुष्क है, स्व क्षेत्र है, अपनी जो सीमा है, उसका निर्णय नहीं किया। सभी तो ये अज्ञानी है। निर्णय करता तो समय दृष्टि हो जाता। हाँ, समझना महत्वपूर्ण बात। या मुख्यता तो स्व क्षेत्र की चलेगी। ये क्या है तो सभी में प्रॉब्लम है। अभी हमने कल स्वद्रव्य स्व क्षेत्र से उसकी भूल हो रही, उसमें भी ये एक शंकर दोषी करता है, पूरे विश्व को अपना बनाने चला जाता है, कुछ ना कुछ चलता है। तो सभी में ऐसी हो। ये क्या शंकर तो सामान्य विस्तृत कथन है, और उसका भेद में फिर स्वद्रव्य में दिए गए एक में प्रॉब्लम है, स्व क्षेत्र में प्रॉब्लम है, पर क्षेत्र में प्रॉब्लम है, फिर हर जगह पे घटित करना पड़ेगा। है तो ये एक शंकर दोषी, उसको विस्तार से ले सकते ऐसा। हाँ, मैं क्या कह रहा था, भोजन का उदाहरण दे रहा था, अच्छी समझना। भोजन में बैठा है, अब ज्ञानी जीव भी भोजन में बैठे हैं और अज्ञानी भी भोजन में बैठा है। मैं भोजन लेने के लिए पर क्षेत्र में जा रहा हूं ऐसा मानती ही नहीं। भोजन का राम वहां है, अप्रत्याख्यान वाला, बट आत्मा भोजन ग्रहण कर रहा है। मैंने भोजन का कोर उठाया है, पर क्षेत्र में जो गेय पड़ा है उसके साथ मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। कोर मैंने किया और कोर मैं मुंह में ले रहा हूँ और उसको चबा रहा हूँ, ऐसा वो मानती नहीं। माने तो समय दृष्टि नहीं, समय ज्ञानी नहीं। मैं मानने की बात कर रहा हूँ, जानने की बात कर रहा हूँ। अभी चारित्र अपेक्षा से जो उनको विकल्प भोजन करने का है उसकी चर्चा नहीं चल रही, वो तो आ ही रहा है, उससे उनको बंद भी हो रहा है। निश्चित व्यापार की बात चल रही, गेय गाय के साथ में निश्चित व्यापार की बात चल रही। और क्या ले सकते हैं आप? और कोई भी गाड़ी चलाना, गाड़ी हो गया गेय, चलाना हो गया निश्चित व्यापार। अभी भूमिका अनुसार गाड़ी में बैठ गए, वो क्या मानता है मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी में बैठा ही नहीं है। सब क्या बात करे, दरवाजा खोला, दरवाजे के अंदर जाके देखो स्टीयरिंग पे बैठा है ना, गाड़ी में तो दिख रहा। वो बोल रहे कमलिनी के पत्र को याद करो। कमलिनी का पत्र दूर से देखने पर लगता है पानी से स्पर्शित है, बट उसके नजदीक जाके देखे तो पानी से स्पर्शित नहीं है। दूर से देखे तो साफ दरवाजा खोला, अंदर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चला रहा है। गाड़ी में अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी चला रहा है। ये गेय गाय का निश्चित व्यापार कर रहा है ना साहब, वो कह रहे हैं। और वो सब वो अपने आत्मा से बाहर पड़ के गाड़ी में बैठ गया, तो गाड़ी में बैठा ही नहीं। गाड़ी में बैठा कब कहा जाएगा? वो और गाड़ी एक हो जाए, वो और गाड़ी एक वहां क्या? गाड़ी भिन्न है, वो भिन्न है। समझना, अच्छे से समझना। और क्षेत्र में गए नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी क्या है? गेय। गाड़ी मतलब कार ले लो, कुछ भी ले लो, आपको जो लेना है। गए नहीं। कुमार घड़ा कहाँ है? मिट्टी कहाँ है? घड़ा कहाँ बन रहा है? पर क्षेत्र में। कुमार क्या मान रहा है? निश्चित व्यापार क्या चल रहा है गेय गायक में? और इसे क्या लग रहा है अज्ञानी कुमार को, और अज्ञानी जो देख रहा है कुमार को, सब कुमार ने तो घड़ा बनाया। तुम कमलिनी के पत्र को दूर से देखोगे तो पानी में स्पर्शित नजर आएगी। तुम कुमार को दूर से देखोगे तो घड़े का कर्ता दिखेगा, घड़े में चला गया ऐसा दिखेगा। बट
तुम नजदीक जाके देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो कुमार घड़े का कर्ता नहीं है। कुमार घड़े को बनाने के रूप परिणमित नहीं हुआ है। घड़ा बनाने के लिए कुमार का आत्मा बाहर निकला ही नहीं। कुमार का आत्मा अपने क्षेत्र में ही रहा। क्या कह रहे हैं आप, समझ रहे क्या? मतलब वो प्रकरण महत्वपूर्ण है, समझना अच्छे से, समझना। ये इनका सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी का खाते पीते उठते बैठते इसे ही निरंतर यथार्थ जानपना रहता। ये कोई ऐसा नहीं इतना पढ़ रहे उतने काल तक रह गया, कभी 24 घंटे में 1 घंटा रह गया, ऐसा नहीं। और ये ग्रंथि भेद हुए बिना होगा ही नहीं। ग्रंथि भेद करना बहुत जरूरी है। उसके दर्शन जब होंगे ये बाकी की क्रिया ऑटोमेटिक हो जाए। फिर वहां करना नहीं पड़ेगा कि ये स्वर्ग है, ये पर्ग है, ये फलाना, ये दिखना है, कुछ नहीं करना पड़ता। या आप ये स्व क्षेत्र, ये पर क्षेत्र, ये स्वकाल है, स्वभाव है, ऐसा भेद नहीं करना पड़ता है। बस पर काल, पर क्षेत्र, पर द्रव्य को उस रूप जानेगा, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र को उस रूप जानेगा। किस रूप जानेगा? स्वद्रव्य स्व क्षेत्र रूप को अपने तो रूप से जानेगा, मानेगा। पर द्रव्य पर क्षेत्र आदि को परत्व रूप से जानेगा, मानेगा। मैंने 2-4 महत्वपूर्ण उदाहरण लिए। गाड़ी में गया हूँ, स्वामी जी तो फेवरेट लेते थे, गाड़ी चलाता ही नहीं बोलते ड्राइवर। गाड़ी अगर चला सकता है तो पेट्रोल भी नहीं है, चला के दिखा। अभी हवा नहीं पहिए में, चला के दिखा। चला नहीं सकता है, पर क्षेत्र में गया ही नहीं, तो इतनी सारी गाड़ियां कैसे चल रही? अपनी क्रियावती शक्ति से चल रही। गाड़ी में, कार के अंदर वो जीव चला गया। ये कब होगा? जब वो जीव गाड़ी के रूप में हो जाए। वो गाड़ी के रूप में होता ही नहीं, जीव भिन्न नहीं रहता है, स्व क्षेत्र में ही रहता है, स्व क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता। और ये क्या मान रहा है? आत्मा को संपूर्णतः बाहर पड़ता देखकर बाहर गिर रहा। मुनिराज है, भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी दोनों को उदाहरण लेते। मुनिराज भी ये एक संबंध से निश्चित व्यापार करते। 6वें गुण स्थान में उनके व्यापार होते। येषणा समिति होती है, ईर्या समिति होती है, भाषा समिति होती है। उनकी भी उपदेश निकला। जो उपदेश शब्द वर्णना निकली वो ज्ञेय है कि ज्ञान है? पुद्गल के शब्द वर्णना वो ज्ञेय। अब वो जो शब्द का निकला, आत्मा ने ये शब्द निकाले, उपदेश दिया, ऐसा भावलिंगी मानते ही नहीं। क्यों? वो शब्द वर्णना पर क्षेत्र में ये उसका निश्चित व्यापार चलेगा। अभी भूमिका अनुसार उपदेश निकलेगा मुनिराज का, वो बात नहीं निकलना नहीं चाहिए, निकलेगा उपदेश। बट उस उपदेश के भावलिंगी सम्यक दृष्टि मुनिराज करता नहीं मानते। मैं वहां बाहर चला गया शब्दों को कहने के लिए, उपदेश देने के लिए, ऐसा वो मानते ही नहीं। इसलिए तो ना ये अमृत सूरी का कार्य नहीं लिख रहे, अमृत सूरी भी लिख रहे। लिखित करने का वो कहां चल रहा है? कहां ये जो लेखन चल रहा है ताड़पत्र के ऊपर, ये पर क्षेत्र में चल रहा है। आत्मा पर क्षेत्र में बाहर गया ही नहीं लिखने के लिए। आज तक अनादिकाल से अनंत जीवों ने अनेक ताड़पत्र के ऊपर शास्त्र लिखे, एक ने भी लिखा नहीं निश्चय से। निश्चित व्यापार की बात चल रही। अज्ञानी मानता है मैंने लिखा, ज्ञानी मानते नहीं। क्यों? ज्ञानी कहते हैं मैं मेरे क्षेत्र से बाहर जा ही नहीं सकता। मैं थोड़े 2-5 उदाहरण लूंगा। मैं प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। मतलब देखिए क्या कह रहा हूं। ईर्या समिति, ईर्या समिति में वो जमीन दिख रही है, वो गेय के साथ निश्चित व्यापार क्या चल रहा है? गेय ज्ञान का 4 हाथ जमीन के कि भाई जीव आदि होगा तो वहां से निकल के चलना है, ये व्यापार चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं उस जमीन के ऊपर गया ही नहीं। पर क्षेत्र में ज्ञानी जाते नहीं, भावलिंगी। द्रव्यलिंगी क्या करता है? मैं 4 हाथ जमीन देख के चल रहा हूं। आर के लिए चले गए, आर शोध रहे, और मैंने 40 दोष 32 अंतराय आदि टालकर आहार ग्रहण किया, ऐसा द्रव्यलिंगी मानेगा। वो कहेगा मैं पर क्षेत्र में चला गया, मानेगा, मानने की बात कर रहा हूं, जानेगा, जानने की बात कर रहा हूं। और भावलिंगी उसी समय भी मानते नहीं।
उसी समय, किस समय? जिस समय आहार ग्रहण करने के लिए निकलने का भाव भी किया है, आत्मा में भाव हुआ है। आहार के लिए अभी विधि भी चल रही है, आहार ग्रहण भी कर रहे हैं। उसी समय में भी वो कभी भी ऐसा मानते नहीं, जानते नहीं कि आहार ग्रहण करने के लिए मैं बाहर आ गया। संयोग के काल में जितनी स्थितियां होती है उस काल में भी आत्मा उससे भिन्न नहीं है, स्वक्षेत्र को छोड़कर। लेकिन वो संयोग का काल है और ऐसा होना ये निश्चित है। बराबर कह रहे, स्वक्षेत्र को छोड़ता नहीं, बराबर कह रहे। अज्ञानी का आत्मा भी छोड़ता नहीं, ये मानता है ऐसा, ये इसकी भूल है। आत्मा स्वक्षेत्र को छोड़ा ही नहीं, और ये क्या मानता है? मैं चला गया, मैं आहार करने चला गया, या एरिया समिति, या जो भी कोई केश लोच कर रहे। केश लोच में ये क्या है? केश। और उसके संदर्भ में निश्चित व्यापार क्या है? जो भी केश लोच आदि करना है, पंचमुष्टि केश लोच कर रहे, वो मानते ही नहीं कि मैं पंचमुष्टि केश लोच कर रहा हूं, क्योंकि वो पर क्षेत्र में, मैं स्व क्षेत्र से बाहर निकल नहीं सकता। और द्रव्यलिंगी क्या बोलेंगे? देखो मैंने 4 महीने के पहले, मानेंगे क्या? मैंने 4 महीने के पहले केश लोच कर लिया। ये कहां पड़ा है? श्रद्धा ज्ञान की पर्याय की चर्चा कर रहा हूं मैं, और पर्याय दिखती नहीं। हम बस ज्ञान में विचार करना कि कहां चल रहा है, वचनों की बात नहीं चल रही। वचन से तो क्या है, वो तो पढ़ के तो सही बोलने भी लग जाए, वो तो 4 साल के बच्चे को भी समझा दे तो बोलने लग जाए, बोलने की बात नहीं है। इसी गजब अवस्था है। अभी तीर्थंकर का थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं। उनको ख्याल में आ रहा है कि 12 साल बाद या कभी भी द्वारका जलेगी। अभी पर क्षेत्र है द्वारका नगरी, ज्ञान में झलक रही, ये एक संबंध से निश्चित व्यापार हो रहे, बट वो बाहर गिरी नहीं रहे, राजी नहीं कर रहे। कृष्ण को कह रहे, भैया ये तुम वहां पे शराब फेंकने को मत बोल देना उनको, वो शराब वहां फेंकेंगे और फिर द्विपायन मुनि का ऐसा होगा। उन लोगों को बोल देना कि तुम यहीं पे रहना, जाना मत इस तारीख को जंगल में। कोई विकल्प नहीं। तीर्थंकर के जीव को यह सर्वज्ञ, सामान्य केवली के भी ऐसे ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीर्थंकर के सिर्फ 34 सतीश और 8 प्रात्यारे जा रहे हो तो पुद्गल पर द्रव्यजन थे, उसको छोड़ दो। क्या कह रहे? नेमिनाथ भगवान कह रहे कि अभी 12 साल बाद ये हो रहा है, सब साक्षात जलती हुई दिख रही उनको, फिर भी उनको ऐसा कोई विकल्प आता नहीं। करे इनको ऐसा कह देवे ये परिक्षेत्र में पड़े, तुम ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो होगा, होता ही नहीं, विकल्प ही नहीं आता है। भाषा वर्गना निकलेगी ही नहीं, क्योंकि भाषा वर्गना उद्गल की है, निश्चय से उसका करता बोल। तो ये क्या करते हैं? स्वक्षेत्र में रहते, अनंत सिद्ध विराजित है। एक भी सिद्ध को ऐसा भाव नहीं आया होगा। 20 तीर्थंकर विराजमान जी है मालवी क्षेत्र में, और सामान्य केवली भी अन्य होंगे। किसी को भाव नहीं हुआ होगा कि ये दुनिया को हम कह दे, एटलीस्ट भारत को कह देवे कि 2019 में कोरोना आने वाला है, तुम ऐसा ऐसा करना, ऐसा हो जाएगा, पहले तैयारी करके रखना। ऐसा कभी भाव नहीं आता है। पर क्षेत्र में ये सब क्रिया चलती, आत्मा को बाहर पढ़ने का भाव ही नहीं आता है। सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि कि मैं कुछ कह दूं और उससे कुछ हो जाए, ऐसा कभी भाव नहीं आता। और अज्ञानी को निरंतर 24 घंटे यही भाव चलता है। क्या? बार बार बाहर गिरता है, बार बार व्यापार करने के लिए बाहर गिरेगा, गाड़ी चलाने के लिए बाहर गिरेगा, भोजन करने के लिए बाहर गिरेगा। बाहर गिरेगा मतलब आत्मा बाहर चला गया ऐसा मानता है, मानने की बात चल रही। आत्मा बाहर जाता नहीं। सब हमने 7 प्रकार के समुद्घात सुने ना, शरीर के बाहर तो चला जाता है, ये समुद्घात, वो समुद्घात, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात आदि आदि, मारणांतिक समुद्घात। इसको छोड़ो तुम, फिर भी वो अपने आत्मा के बाहर नहीं जाता, पर क्षेत्र में जाता नहीं, पर क्षेत्र में जाते हुए भी नहीं जाता। निश्चय की बात कर रहा हूं। व्यवहार से वो के कषाय समुद्घात या वेदना समुद्घात में कहीं कुछ जाएगा, उसके प्रदेश वहां जाएंगे, बट वो प्रदेश वहां पर क्षेत्र में जाते ही नहीं। क्यों?
वो आकाश वहां पड़ा हुआ है, वो यहाँ चले गए तो आकाश में घुसे ही नहीं हो। वो अपने चतुष्क अपने क्षेत्र में रहे, क्षेत्र उन्होंने बदला नहीं। आप समझना अच्छे से, अच्छे ऐसे ऐसे और भी 66 दिन बाद का ले लो। वो गौतम गंधर्व पर क्षेत्र में सौधर्म इंद्र विक्रिया कर सकता है, अवधि ज्ञानी भी है और विक्रिया कितनी कर सकता। और वहां असंख्य देव है, बाकी के मिथ्या दृष्टि जो भी उपयोग लगा सकते कि ये दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही, चलो उपयोग में देखो, अरे वो गौतम इंद्र बुद्धि नहीं आ रहे हैं, और 66 दिन बाद चलो ये सौधर्म इंद्र को रहने दो, ऐसे मैं जाके उसको ये लेके आता हूँ, ऐसा विकल्प ही नहीं आता है। और ना ऐसा कर सकता है पर क्षेत्र में जाके। इंद्र बुद्धि कौन? ये। और ज्ञान कौन है? सौधर्म इंद्र का ज्ञान ले लो, होता ही नहीं ऐसा। उनको ऐसा ज्ञान भी नहीं होता है, ऐसा ज्ञान का विकल्प भी नहीं होता है बाहर जाने का। आराम से बैठे 66 दिन तक बस ताक रहे। जब स्वकाल आएगा सब ऑटोमेटिकली वो शरीर की भी जो निश्चय से क्रिया होनी, बटुक रूप आदि जो भी है सब ऑटोमेटिक होगा। हमारा वो विकल्प भी ऑटोमेटिक आएगा कि चलो बटुक का भेष धारण करते हैं। ये विकल्प किसे आएगा? और बटुक के भेष धारण के लिए जो भी शरीर के जो भी व्यतिरिक्त शरीर या जैसा भी औदारिक शरीर बनना है सब बन जाएगा। वो उसका निश्चय से होगा। वो कोई सौधर्म ने किया नहीं, करता था तो इतने दिन क्यों नहीं कर पाए? पर क्षेत्र में जा ही नहीं सकते, गए नहीं हम। उपचार से कहते ना साहब हम पूना से इंदौर आ गए, इंदौर से आए, हाथ में कहीं गया ही नहीं। और तू ऐसा मानता है कि तू विद्वान नहीं, समझदारी नहीं, समझता ही नहीं तुझे। क्या कह रहे? अज्ञानी क्या कहता है? साहब हम 10 दिन यहाँ घूम के आ गए, पर क्षेत्र में जाके आ गए, पर क्षेत्र में गया ही नहीं तू। सब क्या बात करें, गया नहीं क्या? देखो ना मैं यहाँ गया, वहां पे इतनी तीर्थ वंदना की, ये किया, ऐसा सीन देखा, सनसेट देखा, सनराइज देखा, ऐसे किया वैसे किया। तू कहीं गया नहीं रास्ते, पर क्षेत्र में जा नहीं सकता है। तू जाने का ऐसा मानता है, पर क्षेत्र में जाने का जानता है, तो तू अपना नाश कर रहा है। ऐसा ये प्रकरण चल रहा है। प्रकरण देखिए क्या कह रहे हो। तो साहब अभी कहीं जाए कि नहीं जाए, व्यापार के ऊपर जाए कि नहीं जाए, कार में बैठे कि नहीं बैठे, कार चलाए कि नहीं चलाए, बाहर घूमने जाए कि नहीं जाए, ऐसा करे कि नहीं करे, खाए पिए कि नहीं, कुछ करे कि नहीं, सब करो, बट मानो मत। क्या मानो मत? कि मैं पर क्षेत्र में जा सकता हूं, पर क्षेत्र की क्रिया कर सकता हूं, ऐसा मानो मत, ऐसा जानो मत। ये कब होगा? एक एक मिनट के लिए करते बैठे साहब ये सब करने लग जाएंगे, ऐसा मानना नहीं, ऐसा जानना नहीं है, तो हमारा ये काम छूट जाएगा। तुमको काम करना छोड़ना नहीं है, रहट को बंद नहीं करना है और पानी पी लेना। वो कब होगा? एक ही रामबाण उपाय, अनंत गुणों के समोरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा का कुछ भी करके प्रतीति हो जाए, कुछ भी करके ज्ञान हो जाए, कुछ भी करके वेदन हो जाए, अनुभव हो जाए, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाए, कुछ भी कर परोक्ष। उसके लिए मरण आया तो चलेगा। अमृत चंद्र देव एक बार कर ले, तू 6 महीने के लिए एक बार कर ले अंतर्मुहूर्त के, इतना महत्वपूर्ण। और ये हो जाएगा, बाकी सम्यक दर्शन की अवस्था में ऑटोमेटिक चलेगा। भरत जी को ऐसा एक एक मिनट ध्यान नहीं रखना पड़ता है। अब ये सेनापति ऐसा बोलेगा तो मुझे ये करना है, वो करेगा तो ऐसा करना है, ऐसा करेगा तो बावला हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये परिणति सम्यक दर्शन के साथ सहज चलती है। क्या चलती है? जैसा है वैसा जानना, जैसा नहीं है वैसा जानना नहीं। पर है पर जानना, स्व है स्व जानना, है जानना, उपाधि उपाधि जानना, आदि आदि सहज हो जाना। तो क्या करना? एक एक मिनट के चक्कर में पड़ना नहीं, भावना भाना ये अगर उसे एक से ही काम होने वाला है। अभी ये स्यादवादी वही काम करता है, अपने द्रव्य में ही तिष्ठता है, टिका रहता है, चाहता नहीं। तो टिका रहता है मतलब उसे उसका भान हो गया, उसे उसका भान हो। अब तक की क्या चर्चा चली अपनी महत्वपूर्ण चर्चा थी, मैंने आराम से ली, इसीलिए अब समझना चाहिए। समझ में आई?
महत्वपूर्ण कुछ शंका होगी तो पूछिए आप, क्योंकि प्रकरण क्या है मैंने भी पढ़ा नहीं क्या है बाकी जगह पे मुझे इतना खुला हुआ दिखाने तो मतलब समझते हैं क्या है। क्या कह रहे देखिए फिर से, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए, भिन्न क्षेत्र में क्या है, गाड़ी है, भोजन है, जो भी कुछ है, जो भी धन आदि सब भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ में। अभी मैंने शरीर का तो लिया ही नहीं, शरीर भी भिन्न क्षेत्र में, सब क्या बात करें, आत्मा और शरीर तो एक क्षेत्र कह रहे, वो कहते हैं एक क्षेत्र रहते हुए भी शरीर और आत्मा एक में हुए नहीं, जुदा थे इसलिए जुदा हुए। मृत्यु के बाद में जुदा कैसे होते हैं, शरीर यही रह जाता है और वो चला जाता है, क्यों, क्योंकि जुदा थे। तो अभी वर्तमान में भी भले ही आकाश के प्रदेश है कि उन्हीं आकाश के प्रदेश के ऊपर आत्मा की भी प्रदेश है, आत्मा मतलब मेरे आत्मा मतलब प्रत्येक के अपने अपने आत्मा के प्रदेश है, शरीर की भी मतलब आहार वर्गना के औदारिक की भी शरीर की भी प्रदेश है, मनोवर्गना भी जहाँ जहाँ होगी वहाँ है, भाषा वर्गना भी है, तेजस शरीर भी है, कार्बन शरीर भी है, और क्या है, और मतलब फिर उसका विस्तार में हड्डी रक्त मांस मज्जा हो तो ही, और विस्तार से धर्मास्थिकाय के प्रदेश है, अधर्मास्थिकाय के प्रदेश है, असंख्य कालानु भी है, और पुद्गल तो यही आहार वर्गना आदि सब यही, इतने सब रहते हुए भी आत्मा इनके क्षेत्र में नहीं, वो इनके क्षेत्र में नहीं। और ये क्या मानता है, अज्ञानी नाश क्यों करता है, मैं शरीर ही हूं, पर क्षेत्र में मान रहा है, पर क्षेत्र में बाहर चला गया, बाहर चला गया, उसकी भूल हो गई हो। ये एक क्षेत्र का रहने में बाधा नहीं, ज्ञानी जीव इसी समय शरीर में रहते हुए मानते नहीं है, मैं शरीर में हूं ऐसा मानते ही नहीं, मैं मेरे चतुष्टय में हूं, मैं मेरे स्व क्षेत्र में हूं ऐसा जानते और मानते, इसी श्रद्धा की परिणति चलती एक साथ चलती। तो जब शरीर के ही नहीं है तो बाहर पर क्षेत्र में इतने पड़े हैं, बाहर में चले, वो जैसे कहते हैं ना, साहब हमने बच्चों का कितना किया बचपन में, उनकी पोटी भी साफ की, उनका ये भी किया, उनको दिलाया ये किया, और देखो बच्चे कैसे निकल गए। या तो बच्चे के लिए कुछ भी किया है तूने आज तक, पर क्षेत्र में जा नहीं सकता, बच्चा क्या है गे, और उसके संदर्भ में तुमने नाम निलाने धुलाने का, तो सर निलाना कि नहीं धुलाना, धुलाओ तुम्हें जो करना है वो करो, मानो मत ऐसा। प्रकरण क्या चल रहा है, जानो मत ऐसा, क्या जानो मत, जो पर क्षेत्र में उसका कुछ भी नहीं कर सकता। निर्णय करो, निर्णय करने की बहुत जरूरी है। निर्णय कौन करेगा, ज्ञान करेगा। क्या प्रकरण चल रहा है, ज्ञान मात्र से प्रकरण खुला है, ज्ञान मात्र से। ये के साथ में क्या निश्चित व्यापार करोगे तुम, पुत्र के साथ में, मित्र के साथ में, भाई के साथ में, इसके साथ में, पिता के साथ में, सब कितनी रिलेशन खड़े कर देता है। तो रिलेशन रखना कि नहीं रखना, अभी रहने दो, अभी रिलेशन में कुछ मत करो, भूमिका अनुसार करते हुए भी करो, बट मानते वक्त स्वाधीनता रखो, जानते वक्त स्वाधीनता रखो, बोलने की जरूरत नहीं, बस यथार्थ मानना है, यथार्थ जानना है। प्रकरण ये चल रहा। ये क्या कह रहे हैं, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ, अपना आत्मा छोड़ के बाकी सब ज्ञेय पदार्थ, उन ज्ञेय पदार्थ में जो ज्ञेय गायक संबंध रूप, ज्ञेय जानने में आने वाला, गायक जानने वाला, ये से जानना और जानने में आने वाला का संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ, वो जानने की क्रिया में प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर, आत्मा को पर क्षेत्र में पड़ता देखकर मतलब आत्मा ही गाड़ी चला रहा है, आत्मा ही धन कमा रहा है, आत्मा ही पर क्षेत्र में चला गया, बट होता ऐसा नहीं। वो पर क्षेत्र में कौन, गाड़ी, धन या 8 द्रव्य से पूजन, दान, सब हमने आहार दान किया, हमने धन का दान किया, हमने ये दान किया, शास्त्र दान किया, वो पोंडेश वाला तो हो सकता है उस समय सम्यक दृष्टि नहीं होगा, मान लेते स्थूल रूप से, उसे लग रहा है कि मैं उनको दे रहा हूँ, मुनिराज भाव लेंगे होंगे तो मानेंगे नहीं कि ये पर क्षेत्र वाला मेरे में ग्रहण हो गया, ऐसा मानते नहीं, ग्रहण करेंगे पर मानेंगे नहीं।
गुणस्थान अनुसार सब में लगाना पड़ेगा अलग अलग, ये बहुत विस्तार वाला हो जाएगा, इतना करेंगे नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आत्मा को संपूर्णतया बाहर पड़ता देख कर, मतलब चला ही गया, वो कर दिया, मैंने ये कर लिया। ये कर्ता बुद्धि बड़ी खतरनाक है, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा चाहिए। इतना बड़ा कर्ता, मैं करता हूं, मैं पर क्षेत्र में जाके करता हूं, पूरे ये व्यापार का मैं पूरा मैं ही करता हूं। व्यापार पर क्षेत्र में चल रहा, व्यापार करने में वादा नहीं। साहब हम 6 भाई में मैं ही पूरा बाहर कर दिखता था, बाकी के बस ऐसे ही बैठे रहते थे, पूरा मेन मैनेजमेंट मेरे पास था। ये कौन से परिक्षेत्र में रह रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन से मैनेजमेंट की बात चल रही है, बाहर क्या चल रहा है चर्चा। हमें मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट। MBA क्या है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट। ये सब मैनेजमेंट कहाँ के सिखा रहे हैं? परद्रव्य की मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। बोलते परद्रव्य पर क्षेत्र में पड़ा हुआ है, उसकी मैनेजमेंट तुम कर सकते नहीं। तुम समझ जाओ, तुम कर सकते नहीं, फिर भी करने के लिए बाहर पड़ोगे, मरो। घर गृहस्थी चलाने के लिए बाहर गिरना पड़ेगा मतलब व्यापार आदि के लिए जाने का भाव करना पड़ेगा, व्यापार के ऊपर बैठना पड़ेगा मतलब जो भी सामान्य रूप से अपनी, बट ऐसा करते हुए भी आत्मा को बाहर नहीं पड़ता है, ऐसा मानना जानना बहुत महत्वपूर्ण। तो ये क्या कर रहा है, बाहर आप देखना, इसलिए बाहर की लौकिक पढ़ाई करके जीव सुखी नहीं हो, क्योंकि बाहर सब बाहर पे पड़ा दे, बाहर गिरा रहे। पर क्षेत्र के लिए सब मैनेजमेंट सिखाते, कोई भी ले लो, MBA ले लो, CA ले लो, डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, फलाना ले लो, डिग्री, सब पर क्षेत्र पर द्रव्य की बात चल रही। स्वद्रव्य की बात सिर्फ अध्यात्म शास्त्र में मिलेगी और कल्याण इसी से हो। तो यहाँ ये कह रहे आत्मा को संपूर्णतः बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। सदा मतलब सब कितना का अनंत परावर्तन हो गया भैया, अनादि मिथ्या दृष्टि को अनंत परावर्तन हो गया। एक समय के लिए भी उसका जीवन चलाने है, नाश ही हो रहा, हर समय नाश होता है। क्यों? वो अपने अनाकुल अतीन्द्रिय सुख को भोग नहीं रहा है, दुख को भोग रहा है, इसी को कह रहे नाश हो रहा है। तेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति होके भी तू सिर ठोक के बैठा है, तेरी बीपी बढ़ती है, तेरे को माइग्रेन है, तेरे का टेंशन है, इसका अर्थ तेरा नाश हो रहा है। तू भले ही हंसते हंसते कहता है साहब अपना तो बहुत मस्त है, 50 करोड़ है, तू दुखी है अंदर से दुखी है। कारण तू पर क्षेत्र में जा रहा, तू बाहर गिर रहा। तो सब बाहर गिरेंगे नहीं गिरे, भूमिका अनुसार गिरो, उसको घटाओ, सही में सही करना चाहिए। जैसे शक्ति प्रमाण, हम भी तो पहले पूना में बहुत बाहर गिरते थे। शक्ति प्रमाण ये एक्टिविटी कम क्यों की? क्योंकि इसमें सारे से कुछ भी नहीं, कितना भी करो तो समझ पूर्वक जितना आवश्यक है उतना बाहर गिरो और बाकी अंदर चले जाओ। अंदर जाने का मार्ग है, कछुए का मार्ग है, ये अपने अंदर में ही सेफ, बाहर में सेफ्टी है ही नहीं। कछुआ क्या करता है? सिमट जाता है, जितना बाहर गिरोगे दुख ही दुख है। तो यही कह रहे हैं ये आत्मा को बाहर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। और शादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण, स्व क्षेत्र के अस्तित्व के मानने के कारण वैसा मानता है कि मेरा स्व क्षेत्र से अस्तित्व। स्व क्षेत्र कितना है? जहां जहां चैतन्य उतना ही मेरा क्षेत्र, जहां जहां ज्ञान है उतना ही मेरा क्षेत्र। उसको अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है। अभी आज के लिए होमवर्क है, आज इसकी विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं पढ़ता हूं क्या करें। स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, वेग रुका मतलब क्या कहना चाहिए, विचार करके आना। जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ, वेग रुक गया मतलब ब्रेक लग गया। कहाँ ब्रेक लग गया चर्चा करेंगे हम। अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मा में ही, आत्मा के बाहर नहीं,
आत्मा में ही आकार रूप हुए गेयों में, जो गेय का आकार बना कोई भी बना होगा, जो बनना है बनेगा, उस गेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर। अब आत्मा में आकार बनते गेय के, इसमें तो किसी को संदेह नहीं, बट उसमें निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर मतलब क्या कह रहे हैं? दो चीजें आज के लिए होमवर्क, प्रयास करना, मजा आएगा। ये भी थोड़ा देखना चाहिए, पैसे कमाने में मजा नहीं आता, इसमें भी मजा आना चाहिए। इसमें सच्चा सुख मिलेगा, उसमें आकुलता मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पैसा कमाना बंद करो, बट इसमें भी समय देना। एक तो जिसका वेग रुका हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक, और दूसरा है निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर। वहां ऊपर क्या कह रहे हैं? निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ, और यहाँ पे निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर। शक्ति का अर्थ क्या करना चाह रहे? निश्चित व्यापार के ऐसा होकर टिकता है, जीता है, मरता नहीं है, नाश को प्राप्त नहीं होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। ये यहाँ पे चर्चा चल रही है, भावार्थ सिर्फ पढ़ लेता हूँ, कल इस पे थोड़ी सी चर्चा चलेगी। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, स्व क्षेत्र से अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है। और शादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए गेय को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता है। दो चीजें देख के आना, वेग रुका हुआ है और निश्चित व्यापार की शक्ति वाला। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अमृतचंद्र देव, इसकी विस्तार से चर्चा करें।